Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर दिसंबर 2020। आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपना पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि ये जो दिसंबर का मंथ आ रहा है वो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न्स को अपनी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर है। रीज़न है बिकॉज वो अपने बहुत ही ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। सो डिवाइन विल हेल्प अस टुडे कि आपके लिए कैसी एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी दैट। ओके तो ये जो एनर्जी है ये उन कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी है जो कि अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। मींस अभी तक उनकी ज़िंदगी के अंदर उतने ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हुए हैं। एंड कैप्रिकॉर्न्स ये आपकी एनर्जी उन लोगों के लिए है जो कि अपने जो ट्रांजिशन फेज से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, मींस स्टेबिलिटी की तरफ को मूव कर गए हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स आप मेरी इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। ये वाले कैप्रिकॉर्न्स जो मैं आपके पास्ट की एनर्जीज निकल कर आएंगी ये वाली। ओके सो जो लोग अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में है, आपको अपनी ज़िंदगी एक बर्डन की तरह फील हो रही है। कैप्रिकॉर्न्स जो अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में हैं, जो अभी तक ट्रांजिशन फेज में एंटर करना चाहते हैं बट कर नहीं पाए हैं, उनके लिए ये एनर्जी है। आपको चीज़ें बहुत बर्डन फील हो रही हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ज़िंदगी एक बोझ बन गई है और आप उस बोझ को ढो रहे हैं। आप अपने कार्मिक्स के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके तो आपके लिए क्या चीज़ है, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं तो जो इंसान पीछे आपके पास्ट में आपको हर्ट कर रहा था उस इंसान से अब आपको मूव ऑन करना है। उसकी एनर्जी से आपको मूव ऑन करना है। उसकी एनर्जी से कैसे मूव ऑन करेंगे? आपको उसके बारे में सोचना बंद करना है। आपको उसकी एनर्जी से टैप आउट करना है। अब ये टाइम वो है जब आप आगे की तरफ को चलेंगे और वो इंसान आपको चेज करेगा। तो आप इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आ जाइए। ठीक है, नो डाउट आप कनेक्शन में नहीं होंगे, उस ईगोइस्टिक डोमिनेटिंग वाले इंसान के कनेक्शन में नहीं हैं। तो वो इंसान अब आपको चेज करने की कोशिश करेगा इस दिसंबर के मंथ में। वो जो आपका पेनफुल साइकिल का कारण बना है ना जो इंसान, वो अब आपको यहाँ पर चेज करने की कोशिश करेगा। अब आपकी ज़िंदगी का डिसीजन आपके अपने हाथ में है। यहाँ पर चॉइस का टाइम है। आपको एक अच्छी डायरेक्शन चूज़ करनी है कि फिर दोबारा इस इंसान के ज़िंदगी में एंटर करने से आप प्रभावित होंगे और दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक हेल में डाल देंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज़ द चॉइस यू हैव टू मेक नाउ। ओके कैप्रिकॉर्न्स, एंड अब आप नई डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। अगर आप इस इंसान को छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप नई डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आपको नई डायरेक्शन मिल जाएगी। आपको एक ऐसी फर्टाइल डायरेक्शन मिलेगी कि आप उस डायरेक्शन में ही हेड ऑन करेंगे और आप उसी डायरेक्शन में आगे मूव ऑन करना पसंद करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स जो लोग अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो लोग अभी भी उस इंसान की एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और शायद आपके लिए ये आखिरी मौका है। चाहे आपके लव लाइफ में है, चाहे वो आपके करियर की एनर्जीज़ हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस की एनर्जीज़ हैं, आप इस इंसान की एनर्जी से प्लीज़
बाहर आ जाइए। और ये जो नई डायरेक्शन आपको डिवाइन अभी भी पकड़ा रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, आप उस डायरेक्शन को प्लीज़ पकड़ लीजिए, उस डायरेक्शन पर चलना शुरू कर दीजिए। ये वो कैप्रिकॉन्स हैं जो ये कहते हैं हमने काम तो बहुत किया है लेकिन हम अभी तक उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए हैं। आप क्यों नहीं आ पाए हैं? क्योंकि आप इस डायरेक्शन को पहचान नहीं पाए हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो इस डायरेक्शन को पहचान चुके हैं। आई थिंक 80% ऑफ कैप्रिकॉन्स इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। जो लोग नहीं निकले हैं उनके लिए ये एनर्जीज हैं। एंड सी है द जस्टिस कार्डस है, जिनका कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट में कोई केस है, कैप्रिकॉन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। ठीक है, आपका कोर्ट केस ख़त्म होने के चांसेस बन रहे हैं और जो फैसला है वो आपके हक में होगा। और जिन कैप्रिकॉन्स ने नई डायरेक्शन पकड़ ली है उनके लिए ये चीज़ है कि वो अब अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, वो कर रहे हैं। ये बैलेंस का फेज स्टार्ट हो चुका है उन कैप्रिकॉन्स के लिए जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है और नई डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज कर पाएंगे। अगर आप जॉब को सर्च कर रहे हैं तो वो कर पाएंगे। आपके फाइनेंसेस में भी बैलेंस आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस पॉइंट पर, अपनी फैमिली के साथ एक इंजॉयमेंट की एनर्जीज़ में होंगे, आप सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में होंगे, आप अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। ये उस तरह की एनर्जी है। बहुत स्ट्रगल किया है आपने कैप्रिकॉन्स। आई रियली नो कि किस फेज से आप गुजरे हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए ये ट्रांजिशन का फेज़ नियरली जून जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। उससे पहले सब कैप्रिकॉन्स ने अपने ऊपर काम किया था किसी न किसी लेवल पर, लेकिन अब पे बैक मतलब आपके जो एफर्ट्स हैं उसका रिजल्ट आपको डिवाइन दे रहे हैं और ये आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। आप सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में एंटर कर रहे हैं। जो कैप्रिकॉन्स अभी भी इन एनर्जीज़ में नहीं हैं वो डेफिनेटली इन एनर्जीज़ में एंटर कर जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। दिसंबर के मंथ में कैप्रिकॉन्स आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। वो आपको इस फेज से निकलते ही समझ आ गया होगा कि किस तरह का बैलेंस आप अचीव कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जिन्हें उनके सोल पर्पस के बारे में पता लग गया होगा कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में क्यों देखी है, क्या रीज़न बना इस स्ट्रगल का, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड, क्यों ये स्ट्रगल देखने को आपको मिली, वो आपको सोल पर्पस समझ आ गया होगा। अब आप बहुत एक एफिशिएंट वक्त, एक बहुत ही क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे। ये टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि आपका जो इमोशनल विड्रॉल हुआ हर एक चीज़ में से, वो आपको इमोशंस कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे। आप एक केयर फ्री ज़िंदगी अब जी पाएंगे क्योंकि आपने अपने ऊपर कंप्लीटली काम किया है। तो कैप्रिकॉन्स, यू डिज़र्व दिस थिंग, डेफिनेटली यू डिज़र्व दिस थिंग। ओके, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कैप्रिकॉन्स, अब आपने एक डायरेक्शन, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है ये उनके लिए है, सिर्फ आपने एक डायरेक्शन पकड़ ली है, आप यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। आपके डिसीजंस अब आपके अपने हैं। आपके इन डिसीजंस को कोई भी इंसान इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। आप दिमाग से सोचते हैं, आप दिल से बाद में सोचते हैं और आप जिस डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है और अच्छी साबित हो रही है। मीन्स अगर आपने अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलना है। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें अच्छी निकल कर आएंगी। अगर आपने ये सोचा है कि आपको अपना जो बिज़नेस है उसे एक्सपांड करना है और किसी नई पार्टी के साथ आपको डील करना है तो आपको अच्छे ही लोग मिलने वाले हैं, आप कर सकते हैं वैसा। और रही बात आपकी जॉब की, अगर जैसे मैंने बताया आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। वो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन साबित होगा। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है।
अब आप अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस अटेन कर पाएंगे जो आप बहुत लंबे अरसे से करना चाहते हैं। अब आप वॉरियर की तरह आगे चलेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आपको बैलेंस बनाने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और ना कभी आ पाएगी। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान आपको इफ़ेक्ट करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ जानती हूँ कि आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। आपके वक्त ने, आपके हालात ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया, जिसकी वजह से आप नो डाउट बहुत पॉजिटिव रास्ते की तरफ को बैलेंस बनाकर चलते जाएंगे। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी कैप्रिकॉन्स। और अब आप डिफेंसिव हो गए हैं कैप्रिकॉन्स। मीन्स अगर अब आपको कोई गलत कहने की कोशिश करता है तो आप वो गलत चीज़ नहीं सुनेंगे। आप किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब तैयार नहीं है, और कैप्रिकॉन्स आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा अरसा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, लोगों की बातें सुनते हुए ही निकाला है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड द अदर थिंग, आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, आप विंड की स्पीड से चल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड अप हो रही हैं, और अगर आपको कोई इंसान कुछ गलत बोलने की कोशिश करता है तो आप उसे अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप खुद ये बात फील करें कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई गलत बोलकर जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी गलती को, जो उसके वर्ड्स हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उसे बिल्कुल आगे से डिफेंड करते हैं। अगर आप गलत होते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन वाइज ही वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। ये आपकी एक क्वालिटी है जो अब आपके अंदर बहुत प्रोनाउंसली दिखती है। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाह, इसके बाद डेथ का कार्ड है। देखिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैप्रिकॉन्स कंप्लीट होने वाली है दिसंबर में। जिनकी अभी तक नहीं हुई है, दिसंबर में ये कंप्लीशन होने वाली है। आप बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड। जो लोग अभी भी इन एनर्जीज में हैं वो डेफिनेटली अभी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कंप्लीटली दिसंबर के मंथ में। आपको मोड ऑफ एक्शन बताऊंगी, वैसा आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड जो लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंसेस को लेकर केयर फ्री हो जाइए, फाइनेंसेस की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फर्टिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी दिसंबर में। और आप अब इन्हीं एनर्जीज में बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। जो लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर चुके हैं उनको अब अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी अगर होती है तो वो इमोशनली होती है, लेकिन अब धीरे धीरे इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी कैप्रिकॉन्स आपको मिल रही है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कैप्रिकॉन्स। आप ही एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले शुरू हो गई थी। बाकी जिन साइंस की एनर्जीज चेंज हुई है वो 23 ऑफ सितंबर से चेंज हुई है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ये जून से चेंज हो चुकी है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, रियली। ओके, सो I'll see कि आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, यूनिवर्स के क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट। कैप्रिकॉन्स, दिसंबर 2020 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है? व्हाट आर द एनर्जीज? क्या लेके आने वाला है दिसंबर 2020 आपके लिए? व्हाट आर द एनर्जीज कैप्रिकॉन्स? What are the energies of Capricorns for December 2020? Capricorns के लिए क्या एनर्जी? I'll take out the random card. Reflection. Wow. चलो, let's see the other thing also. और क्या? The Divine Physician. I knew this card will come. Okay. The next card. I'm very happy while doing the reading. Fated meeting. Wow. What else? What else? What else? The bird's nest. Okay. Up in the air. So, ये जो मैसेजेस आए हैं ये भी उसी तरह से आए हैं जिस तरह से आपका साइकिल है। ओके, जो लोग अभी तक स्ट्रगलिंग एनर्जीज में हैं, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। ये आपकी जर्नी है जो डिवाइन ने आपके लिए सिलेक्ट की है। अगर आप इस जर्नी में डिवाइन को सरेंडर होकर आगे की तरफ को चलेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे जर्नी पर निकलेंगे। मीन्स आप जर्नी कवर कर रहे हैं बर्डन लेकर,
ये आपकी ग्रोथ की जर्नी है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो प्लान डिवाइन का है ना, वो आपसे ज़्यादा अच्छा प्लान है। तो ये आपकी एक स्पेशल जर्नी है जो डिवाइन ने आपके लिए सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन को सरेंडर करना होगा। जो कैप्रिकॉन्स अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर उनको अपनी ज़िंदगी बर्डन लग रही है, आपको इस जर्नी पर खुद को रियलाइज़ करना होगा कि आप किसी स्पेशल जर्नी पर हैं। आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही है, आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि मैम हम अपने ऊपर काम करते हैं लेकिन हमारा तब भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया, आपने अभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं जागृत रखी हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़ेंगे तब तक आप डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड सिर्फ आप लोगों के लिए है जो लोग अभी भी बर्डन्ड एनर्जीज में हैं, और जो लोग बर्डन से बाहर निकल गए हैं, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू किया है, उनके लिए मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हीलिंग वाले काम में जुटे हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आप डिवाइन फिजिशियन बन गए हैं। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स टैरो कार्ड रीडर्स होंगे, बहुत सारे कैप्रिकॉन एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर रहे होंगे, बहुत सारे कैप्रिकॉन चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग ऐसे काम के अंदर एंटर कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना इनर वर्क तो किया ही है और उन्हें अपना सोल पर्पस समझ आ गया है, जिसकी वजह से अब वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत लंबे अरसे से आपके लिए आ रही है और विद टाइम ये एनर्जी और बढ़ती जा रही है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कैप्रिकॉन्स, जो इन एनर्जीज में हैं। एंड द अदर थिंग, फेटेड मीटिंग। सी कैप्रिकॉन्स, आप लोग अब जिससे भी मिलने वाले हैं, लाइक अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने लव लाइफ के अंदर, वो भगवान चाहते हैं, वो डिवाइन चाहते हैं, वो इंसान तभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि आप अगर अब किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और सस्टेन करेगा, वो इंसान डिवाइन के थ्रू ही आप तक पहुंच पाएगा। ये आपने अपना ऑरा खुद क्रिएट किया है कैप्रिकॉन्स, और ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ज़िंदगी में गलत इंसानों का मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके केस में अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब आप डेफिनेटली जितने भी लोगों से मिलेंगे, वो डिवाइन ही प्लान करके आपके सामने वो लोग लाकर खड़े करेंगे। ओके ये ऐसा नहीं है कि राह चलता कोई भी कैप्रिकॉन्स आपके सामने आ जाएगा और आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अगर कोई इंसान आएगा तो वो डिवाइन के प्लान से ही आएगा। ब्यूटिफुल। और कैप्रिकॉन्स, जो आप तिनका करके, मेहनत करके जो अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए आप बना रहे हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत आपका टाइम फेस चल रहा है, जिसमें आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आई नो जिन कैप्रिकॉन्स ने अपने ऊपर काम किया है, वो मेरे साथ इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि अब वो सरेंडर होकर काम करते हैं, अपने हर रिश्ते के लिए सरेंडर होकर काम करते हैं डिवाइन के आगे। वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख के काम नहीं करते, और आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। आप जितना भी काम करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, और आपके लव्ड वंस आपके इस काम को इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान अपना घर बनाना चाहता है, कैप्रिकॉन्स स्पेशली, बिकॉज दिस इज़ अ रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन्स, तो आप अपना घर बनाना चाहते हैं अगर इस पॉइंट पर, तो वो घर बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और मेहनत के जो एफर्ट्स हैं वो तिनका जुड़ेगा, तब वो आपका घर बन पाएगा। तो दिस एनर्जी इज़ फॉर कैप्रिकॉन्स, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ये उन कैप्रिकॉन्स के लिए एनर्जी है जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं। ये 3 कार्ड्स उनके लिए है, ये एक कार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अप इन द एयर।
अप इन द एयर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप डिवाइन हेल्प सीख करना जान गए हैं ना, मतलब डिवाइन से मदद मांगना जान गए हैं कि कैसे मदद मांगी जा सकती है, तो हर एक पल आपको मदद मिलेगी। और जो ये लोग हैं जिनको अभी तक ये चीज़ नहीं पता लगी है कि डिवाइन इज़ देयर टू हेल्प देम, उन लोगों को ये चीज़ को समझना होगा कि डिवाइन से हेल्प लेनी कैसे है। ओके, एंड द अदर कार्ड इज कमिटमेंट ओवर हेयर। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स आई थिंक लव एनर्जीज में भी एंटर करेंगे। हो सकता है बहुतों के रिश्ते खराब हुए हों, लेकिन अब जो इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा या आ रहा है वो इंसान आपके लिए बेस्ट साबित होगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आप अपने आप को ग्राउंडेड रख के बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और दिसंबर के मंथ में और ज़्यादा करेंगे जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर ली है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉन्स। आई रियली लव्ड योर रीडिंग, आई रियली। ओके, द अदर थिंग इज लेट्स सी मोड ऑफ एक्शन। आप लोगों को दिसंबर में क्या करना है? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन कैप्रिकॉन्स? What should be the mode of action for you people? What should be the mode of action? Capricorns, आपका mode of action क्या होना चाहिए? What should be the mode of action, Capricorns? आपके लिए mode of action क्या है? दिसंबर के महीने में आपको क्या करना है? Capricorns स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, डेफिनेटली हैं। और मोड ऑफ एक्शन क्या है आपका? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, चैरिटी। ब्यूटिफुल कार्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। देखिए कैप्रिकॉन्स, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी स्ट्रगलिंग एनर्जीज में हैं। आपको हेवन से कनेक्ट होना है, तभी आपको ये सोल एक्सपेंशन वाली एनर्जी मिलेगी। आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपको प्रेयर करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको डिवाइन को अपने आप को सरेंडर करना है, आपको चैरिटी करनी है। आपके पास चाहे कुछ है या नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए आपको अपने दिल में करुणा रखनी है, दूसरे के लिए अपने दिल में आपको दया रखनी है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आएगी। तभी आप इन बर्डन्ड एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। ये टाइम खुद लेने का नहीं है, दूसरों को देने का है। माफ़ी अगर कोई आपसे मांगता है उसे माफ़ कर दीजिए। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, क्योंकि वही डिवाइन का प्लान है। आप अगर चीज़ों को रोक के रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी रुकी रहेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अभी का काम है आपका जो आपको करना है। ओके, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिए है, ये टाइम आपके सोल एक्सपेंशन का है। ठीक है, आप अपनी मेडिटेशन जो भी करते हैं आप उससे करते रहिए। थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आपको सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझने की ज़रूरत है। अभी आपने अपने ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन चीज़ें आपके साथ कैसे कनेक्टेड हैं, और हायर सेल्फ और क्या होती है, आपकी सोल कहाँ से आई है, कहाँ को जाना है इस सोल को, आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। महाअवतार बाबा जी का कार्ड है आपके लिए। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप इनकी भी प्रे कीजिए, आपको डेफिनेटली इनसे भी गाइडेंस मिलेगी। ओके, और ओम जो है उसका जाप कीजिए कैप्रिकॉन्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी सोल को एक्सपांशन मिलेगी। जैसे कई कैप्रिकॉन्स एक पॉइंट पर आकर स्टेबल हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि अब हमारे लिए और क्या, तो आपको वो ओम का उच्चारण करते रहना है, उसकी मेडिटेशन करते रहना है, ताकि आपको आपकी सोल एक्सपेंशन के बारे में नॉलेज होती रहे। ओके, द अदर थिंग इज ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। देखिए, डिवाइन की तरफ से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन है। आपका जो ऑरा है ना, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। लेकिन इसको जो आपकी सोल है उसको आपको कितना एक्सपांड करता है वो आपके हाथ में है। ठीक है, आपकी कार्मिक से आपकी कॉर्ड्स कट गई हैं,
ठीक है। आप अपने लिमिटेशन से बाहर भी जा सकते हैं। आप ऐसा काम कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा हो कि मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा, आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना होगा और सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है। दिस इज योर मोड ऑफ एक्शन। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज फेथ का कार्ड है। आपको खुद पर ही फेथ रखना है, आपको डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, आपको इंसानियत नहीं भूलनी है, आपको अपने अंदर अहंकार पैदा नहीं करना है, आपको काम रहना है और आपको अपनी अच्छाई और दूसरों की अच्छाई पर यकीन रखना है। अब तो आप सोल एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी, तो आपको पता लग गया होगा कि सोल कोई भी बुरी नहीं होती, इंसान कोई भी गलत नहीं होता। वक्त और हालात इंसान को गलत बनाते हैं। ये चीज़ की समझ अब तक आपको आ गई होगी कैप्रिकॉन्स, और जिनको नहीं आई है ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको दुनिया में लाइट देखनी होगी, आपको दूसरे के अंदर भी अच्छाई को पहचानना होगा और कहीं पर भी कैप्रिकॉन्स आपको अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन। आपके लिए जो कुछ हो रहा है डिवाइन कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन किसी को इस चीज़ को लेकर चिढ़ाना नहीं है, अहंकार शो नहीं करना है। अगर आप सच में स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं। ओके, सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2020। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैप्रिकॉन्स? व्हाट आर द messages and blessings from divine for Capricorns for December 2020? क्या messages हैं, क्या blessings हैं? I'll take out random cards. Distant thunder. Okay, I'm very surprised. जो लोग अभी तक अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए देखो डिवाइन के कैसे मैसेजेस आए हैं, और अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए कैप्रिकॉन्स, क्योंकि अगला टाइम बहुत अच्छा है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, बॉटम ऑफ डेक। देखिए ये दो कार्ड्स उन लोगों के लिए जो अभी तक स्ट्रगलिंग मोड में है, ठीक है, वो अपने ऊपर उस तरह से काम नहीं कर पाए हैं। ये कार्ड्स, ये मैसेजेस, ये ब्लेसिंग्स डिवाइन की उन लोगों के लिए है, और ये दो कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं, उन कैप्रिकॉन्स के लिए जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स, आपके आसपास जो लोग अभी भी स्ट्रगलिंग मोड में हैं, जो बर्डन फील करते हैं, आपके आसपास कुछ गलत है जिसका आपको पता है और आप कर सकते हैं उस हवा को क्लीन, उन काले बादलों को अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। ये चॉइस आपके हाथ में है, तो क्लियर द एयर, ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आप उनको देखकर घबराइए मत, उस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। अगर आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगेंगी। डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगेंगी। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की ब्लेसिंग्स, इस तरह का मैसेज है डिवाइन का आपके लिए कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए उन बैड एनर्जीज या फिर उस इंसान से आपको बाहर निकलना है जो आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने उस इंसान को छोड़ दिया तो उसकी एनर्जी से भी बाहर निकल आइए। उस इंसान के बारे में सोचना बंद कीजिए, वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कीजिए, तभी आप अच्छा रास्ता पकड़ पाएंगे। सी कैप्रिकॉन्स, कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं। अगर आप इस इंसान से दूर हो गए या इस सिचुएशन से दूर हो गए, उसकी एनर्जी से बाहर निकल आए, तो कहीं आप अपना रास्ता भटक ना जाएं, आपको ऐसा लग रहा है। बट जब आप उस इंसान से दूर हो जाएंगे, उसकी एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। वो रास्ता आपके लिए गलत है। चूज़ योर पाथ, आपको अपना रास्ता खुद चूज़ करना है। हर एक चीज़ आपके लिए मुमकिन है। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को पहचानिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चूज़ योर पाथ, ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। सो द अदर मैसेजेस, सी आपको जो लोग अपने ऊपर काम कर चुके हैं वो अब इन एनर्जीज़ को, इन पॉजिटिविटीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको हेवन को शाउट करके बताना है। आप बता रहे हैं ऐसा कि आप बहुत खुश हैं,
ठीक है, आपकी रूह अंदर से बता रही है, दुनिया को बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। आप किसी को कुछ स्पेशली कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आप डिवाइन को बताते हैं कि अब आपको कितनी कंप्लीशन अंदर से फील होती है। ओके और यही ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन आपको इतनी खुशियाँ देने वाले हैं, इतनी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं धीरे धीरे कि आप जिस तरह से किसी टाइम पर दर्द से कहरा रहे थे, उसी तरह से आप खुशी से चिल्लाएंगे कि हाँ, आज मैंने अपने ऊपर काम किया है और आज मैं सक्सेस के रास्ते पर हूँ, मैं अपने सोल पर्पस पर हूँ। एंड आपके लिए एक ये भी मैसेज है कि अपना ग्रेस मत खोइए और आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट करना है। मैंने कहा ना, आप थैंक यू बोलिए डिवाइन को। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को लेकर दुखी मत होइए। जो भी पास था वो आपका एक कारण था उस चीज़ का, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस कवर करना था। लेकिन आप जैसे जैसे डिवाइन को थैंक यू बोलते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में ग्रेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस आती जाएगी, डेफिनेटली आती जाएगी। आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में एंटर कर रहे हैं और ये मैसेज डिवाइन की तरफ से है आपके लिए कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट कीजिए और इस एंथुसियाज्म को एम्ब्रेस कीजिए। ओके और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर है डिस्कवरिंग ट्रुथ। आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर खड़े रहना है और दिसंबर से तो और ज़्यादा जो सही है उसी रास्ते पर चलेंगे। आप गलत कर्म कोई नहीं करेंगे। कैप्रिकॉन्स, आपको पता है ना कि आपका जो साइन है कैप्रिकॉन, इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो कर्मास आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, आपको सच्चाई के रास्ते पर आगे चलना है और दिसंबर से तो और ज़्यादा आप फर्म हो जाइए। चाहे आपका उसमें नुकसान हो रहा हो, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलेंगे। ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। आप जिस भी लेवल पर चाहें उस लेवल पर इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी। वहाँ पर मैं कुछ मैनिफेस्टेशन वीडियोस भी पोस्ट करूँगी और वीडियोस ऑन डिमांड भी वहाँ सिर्फ मेंबर्स को प्रोवाइड करूँगी। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।